के हमारे यहाँ तो कुछ नहीं के बेटे, हमें बगलिए एक बार। अच्छा, राशन वगैरह आपको मिलता है इस सरकार में? हाँ, राशन सब मिला था। भाजपा सरकार ठीक है? हाँ ठीक है। योजनाएं सारी मिलती हैं? हाँ सब मिला था। नहीं दिखाई पड़े कभी, यहाँ पे कभी नहीं दिखाई पड़े हैं। यहाँ तक कि सांसद बन गए, पूरे संसदीय क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़े हैं। वो तो चोरों के भांति घूमते रहते हैं अपना चेहरा छुपा के। और क्या लगता है ठीक ठाक अवधेश प्रसाद का यहाँ पकड़ ठीक ठाक है या नहीं? नहीं, अवधेश का नहीं, यहाँ पे उनका चंद्रभान पास होना। अवधेश जी कभी आए हुए हैं नहीं है? अवधेश तो नहीं दिखाई देती जल्दी से। सांसद जी लल्लू जो यहाँ से चुनाव हार गए वो तो कभी कभी आते भी थे, कभी कभी आते। ये नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन सिंह, समाज की सच्चाई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साल था 2022, यूपी में था विधानसभा चुनाव और यूपी में विधानसभा चुनाव के चलते फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने गोरखनाथ बाबा को टिकट दिया था और वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को यहाँ से टिकट दिया था और भी पार्टियों ने अलग अलग प्रत्याशियों को यहाँ पे मैदान उतारा था। और यहाँ पे अगर लड़ाई की बात की जाए तो अवधेश प्रसाद और गोरखनाथ बाबा के बीच में यहाँ पे कांटे की टक्कर थी। चुनाव ख़त्म हुआ, 14,000 के 14,500 के लगभग वोटों से अवधेश प्रसाद ने गोरखनाथ बाबा को मात दी और मिल्कीपुर सीट पर कब्जा किया। उसके कुछ ही साल के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी की जीत हुई, जिसमें अवधेश प्रसाद सांसद चुने गए और यहाँ से लल्लू सिंह अपनी सीट गंवा दिए। हालांकि लोगों का कहना ये था कि राम मंदिर बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हार गई, पर वो कोई निजी मुद्दा रहा होगा जिसके तहत लल्लू सिंह यहाँ से चुनाव हार गए। अब लल्लू सिंह के चुनाव हारने की वजह क्या थी? वो पब्लिक की अपनी उनकी आंतरिक भावनाएं थी जो उनको पता है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर की सीट यहाँ से खाली हो गई। अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा के सांसद बन गए और मिल्कीपुर की सीट यहाँ पे जो है वो खाली हो गई। उसके बाद उस सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी की डेट निर्धारित की गई और जिसमें इस बार अवधेश प्रसाद के बेटे को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, जिनका नाम है अजीत प्रसाद। और वहीं दूसरी ओर गोरखनाथ को टिकट ना देकर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चंद्रभान पासवान पर अपनी उम्मीदें जताई हैं। अब देखना ये होगा कि अजीत प्रसाद के सामने भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान कितने अच्छे साबित होते हैं और कितने कारगर साबित होते हैं। क्या जनता चंद्रभान पासवान पर भरोसा करती है या फिर अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद बाप के साथ साथ बेटा भी कुर्सी संभालेगा? अब ये जनता से बात करने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी अपनी उम्मीद क्या है। क्या वो अजीत प्रसाद को वोट देते हैं या फिर वो चंद्रभान पासवान के साथ एक बार अपनी उम्मीद को जताते हैं? ये जनता से बात करते हैं और जानते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को समझने के लिए और जानने के लिए हम मिल्कीपुर की एक मजनाही बाज़ार में आ चुके हैं और वहाँ पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि जनता का अपना रुख क्या है और क्या है उनका अपना विचार। क्या हाल है? बढ़िया भैया। बढ़िया है। यहीं रहते हैं आप? जी। तो क्या क्या करते क्या हैं? हम तो जॉब करते हैं। तो जॉब करते हैं जी। कौन मतलब कितना दिन हो गया आपको? हम तो प्रॉपर यहीं के हैं, विधानसभा मजनाई के। अच्छा, मजनाई के हैं जी। यहाँ की लोकसभा सीट अवधेश प्रसाद के हाथ में गई है। अवधेश प्रसाद कभी नहीं जीतेंगे। नहीं, विधानसभा यहाँ की जो मिल्कीपुर की जो यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है जी, उनके बेटे को टिकट मिला है। वहीं भाजपा ने इस बार गोरखनाथ बाबा को टिकट ना देकर चंद्रभान पासवान पे अपनी उम्मीदें जताई हैं। भाजपा किसी को भी दे देती तो भाजपा ही जीतती अब की बार। ऐसा क्यों? ऐसा ही है। अवधेश प्रसाद कभी अवधेश प्रसाद यहाँ दिखाई नहीं पड़े हैं। अरे कह तो रहे ना मिल्कीपुर की जनता के लिए बहुत सारा काम। मिल्कीपुर में कुछ नहीं किए हैं, कभी कुछ काम नहीं सब जुमला है, सब जुमला। तो इसके पहले वही तो यहाँ के विधायक भी थे ना? कुछ भी थे, अब कुछ भी नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे? गलती से हो गए? गलती से हो गए। अच्छा, गलती से बन गए। भाजपा किसी को भी उतार देती जीत जाती? किसी को भी, एक बच्चे को भी खड़ा करती भाजपा, वो भी जीत जाता। चलिए कोई बात नहीं, और भी हम लोगों से बात करते हैं। चाचा क्या हाल है? ठीक है। बढ़िया है? हाँ। सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ। चुनाव होने वाला है, 5 तारीख को वोट करने जाएंगे? पता है। हाँ जाएंगे। हाँ। तो क्या विचार, क्या मुद्दा क्या रहेगा, क्या सोच कर जाएंगे? हम तो भाजपा ही हैं। अच्छा, आप भाजपा ही हैं? हाँ। भारतीय जनता पार्टी? हाँ। क्यों? अवधेश प्रसाद तो कह रहे हैं बहुत सारा काम किया मिल्कीपुर के लिए। कुछ नहीं किए, बगलिए तो हमारे बाटे कुछ नहीं किए बाटे, आपको पैसा काम नहीं किए हैं। कब यहाँ दिखावे नहीं, कह रहे दौरा वगैरह करते रहते हैं। नहीं दिखाई पड़े कभी, यहाँ पे कभी नहीं दिखाई पड़े हैं। यहाँ तक कि सांसद बन गए, पूरे संसदीय क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़े हैं। वो तो चोरों के भांति घूमते रहते हैं अपना चेहरा छुपा के। और लल्लू सिंह तो लल्लू सिंह ही है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। अरे लल्लू सिंह तो कबो आयु गा रहे, लेकिन अवधिया से ही कहीं गई है अपने घर से, लेकिन कबो ही रुकी है नहीं है। तो कहते तो है कि क्षेत्रों के लिए बहुत सारा काम की योजनाएं, बहुत सारे हैं, लोगों तक सुख सुविधाएं जो भी है। जहाँ तक के हमारे यहाँ तो कुछ नहीं के बेटे, हमें बगलिए एक बार। अच्छा, राशन वगैरह आपको मिलता है इस सरकार में? हाँ, राशन सब मिला था। भाजपा सरकार ठीक है? हाँ ठीक है। योजनाएं सारी मिलती हैं? हाँ सब मिला था। अच्छा, आवारा पशुओं पे आप क्या कहेंगे?
हमारे यहाँ नहीं, हमें कोनो परेशानी इधर दिक्कत नहीं है, ना ही, कोनो दिक्कत नहीं है। सरकार ठीक है। हाँ ठीक है। खा रहा है वही छोड़ रहा है, जो दूध खा रहा है वही छोड़ रहा है, बाकी लोग, वो कोई मुद्दा नहीं है, वो कोई मुद्दा नहीं। बाकी लोग क्या, सब कोई स्वतंत्र है, आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ही बढ़िया है। बढ़िया। योगी जी की सरकार बढ़िया है। योगी जी तो हमेशा बढ़िया थे, एक बढ़िया नंबर। हैं, बढ़िया रहेंगे। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि भाई सरकार इनकी ठीक ठाक है, बढ़िया काम किए हैं। अवधेश प्रसाद कभी यहाँ आए ही नहीं, कभी दिखे ही नहीं है। वो कहने वाली बात अलग है, जुमलेबाजी करना अलग बात है, तो काम करना वो ज़मीनी मुद्दे पर जो दिखता है वो एक अलग बात है। काम जो करना चाहिए, जनता के हित की जो बात होती है वो करना एक अलग बात होती है। और भी लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि क्या है। चाचा क्या हाल है? बढ़िया है भैया। बढ़िया है, सब ठीक ठाक चल रहा है, सब खूब बढ़िया। हाँ 5 को वोट करने जाएंगे? हाँ 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 ये सरकार बढ़िया है, योगी जी की सरकार बढ़िया है, हाँ बढ़िया बा भैया, ठीक ठाक है। सब फिट है। अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट मिला यहाँ से? हाँ, वो तो नहीं ठीक है भैया। चंद्रभान पासवान हाँ वो तो ठीक है। वो ठीक है। हाँ अवधिया नहीं ठीक है। तो अवधेश प्रसाद जी तो कह रहे हैं कि हमको यहाँ से सांसद बने, कह रहे हैं बेटा भी विधायक बनेगा। बोलते रहे कहीं जाओ, कह रहे सांसद बन गए, बेटा विधायक भी बनेगा। हाँ बनावे जापन बनावे भाई। चंद्रभान जी जाएंगे? हाँ हम तो नहीं दिया। अच्छा, उन्हीं को वोट करेंगे? हाँ भाई क्यों नहीं दिया। चंद्रभान पासवान कभी आए हैं इस क्षेत्र में, कभी आए हुए हैं? अरे अब आई है भाई, अब नवा शुरू वहाँ आई है, अब आई है भाई। मिले मिले हैं। तो यहाँ पे जितने सारे लोग हैं ये काफ़ी 15 साल 20 साल 10 साल से यहाँ पे दुकान वगैरह कर रहे हैं, जो भी अपना रोजी रोटी जो भी काम करते हैं, ये सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे मिल्कीपुर के उपचुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी, वो तय है। चंद्रभान पासवान यहाँ पर वापसी करेंगे। बीजेपी का जो नया फैक्टर है, जिन्होंने एक पत्ता फेंका है, वो चंद्रभान पासवान के साथ ही जाएगा और वो जीतेंगे और अच्छे खासे मार्जिन से ही जीतेंगे। और भी लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि उनके अपने मुद्दे क्या हैं, विचार क्या है, पासवान के आने का मेन मुद्दा क्या है, क्या अवधेश प्रसाद यहाँ पर कुछ काम किए या नहीं किए हैं, कुछ भी जो भी है। हाल चाल बढ़िया है चाचा? हाँ हाँ सब बढ़िया है भैया, सब ठीक ठाक है? हाँ हाँ आप भी यही काम करते हैं? यही काम हाँ करते हैं। यही मंगलवार की जो मार्केट लगती है तो हमेशा लगाते हैं आप? हाँ हमेशा लगाते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, सरकार बढ़िया है, ठीक ठाक है? हाँ हाँ सरकार सब बढ़िया है भैया। बढ़िया सरकार है इनकी? हाँ योगी जी बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है भैया। आपको योजनाएं मिलती है ठीक ठाक? हाँ मिल रही मकान वकान मिला है? है। मकान नहीं मिला, मकान है हमारे पास, मकान है। जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर चूल्हा मिलता था वो मिला है? हाँ मिला है, सब कुछ मिला है, शौचालय वगैरह सब मिला है? सब मिला सब। तो ये सरकार बढ़िया है। हाँ सर अवधेश प्रसाद तो कह रहे हैं मार्केट वगैरह के लिए और मिल्कीपुर की जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं, गली कूचा वगैरह सब कुछ सब बढ़िया फर्स्ट क्लास कराया। सब कराएं भैया। कुछ कराया नहीं है चंद्रभान पासवान? सब कहा चंद्रभान कराएंगे भैया, हम पढ़े लिखे हम नहीं, कहा बताइए। अरे पढ़े लिखे नहीं, वोट तो करेंगे ना आप? अरे उम्र तो डब्बे करवा क्यों नहीं, क्यों चाहे वोट नहीं करेंगे? काहे नहीं वोट करेंगे। वोट करने का मतलब ये होता है कि आप जिस भी पार्टी को वोट करें वो आपका आंतरिक मुद्दा है, पर वोट करने के साथ साथ चीज़ों को सोचना चाहिए कि हम किस लिए वोट करने जा रहे हैं। सरकार से जो कोई इच्छाएं होती हैं इसी चीज़ को सोचना चाहिए। तो क्या विचार है, क्या सोच कर जाएंगे वोट करने? अरे जवान वही सोचे वही हम सोचे भैया। सबके सब। हाँ बढ़िया ठीक है। तो कहाँ रहते हैं आप? हम तो यहीं रहते हैं गोठवारा में। अच्छा, गोठवारा रहते हैं। तो अभी यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, 5 को वोट पड़ेगा। 5 तारीख को वोटिंग के दौरान बूथ पर जाएंगे, कुछ मुद्दे लेकर जाएंगे, कुछ विचार करके जाएंगे, पिछली सरकार ने काम बढ़िया किया है या नहीं किया है, आने वाली जो भी सत्ताधारी जो भी लोग जो भी जीतेंगे वो नया काम क्या करेंगे क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आप सोचेंगे। तो आपके हिसाब से जो अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट मिला अजीत को और भाजपा ने दिया है चंद्रभान पासवान को, तो बाप के साथ साथ बेटा भी कुर्सी पे बैठेगा या फिर चंद्रभान पासवान? नहीं चंद्रभान पासवान ही जीतेंगे। क्यों? वो तो कह रहे हैं बेटा भी जीत रहा है इस बार। नहीं वो सब कुछ नहीं है। कह रहे बेटा भी जीत रहा है इस बार। नहीं बेटा बेटा कोई नहीं जीतेगा। नहीं जीत रहा है? चंद्रभान पासवान कह रहे बहुत रोड वगैरह और बाकी सुख सुविधाएं जो भी सारी चीजें हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास एक नंबर का काम धाम किया है पूरा बढ़िया। अरे ठीक है हम अरे सही आज जो कहते हैं। हाँ, अरे हम जो कहते सही वोट तो आप करेंगे, ओटवा आप करे जाबो ना काम धाम। अच्छा क्या लगता है ठीक ठाक अवधेश प्रसाद का यहाँ पकड़ ठीक ठाक है या नहीं? नहीं अवधेश का नहीं, यहाँ पे उनका चंद्रभान पासवान। अवधेश जी कभी आए हुए हैं नहीं है? अवधेश तो नहीं दिखाई देती जल्दी से। सांसद जी लल्लू जो यहाँ से चुनाव हार गए वो तो कभी कभी आते भी थे, कभी कभी आते ये थे। नहीं, ये कभी नहीं आए? ये तो अभी नहीं। इनका पुराना वाला घर यही तो है ना पीछे सुरवारी के पास? हाँ शुरुआरी तो कभी कोई काम धाम लगा, कभी गए? नहीं कुछ काम हम सुनवाई होती है? नहीं, हम तो कोई काम नहीं लगा इसे।
अरे कभी कोई कुछ भी हो, कभी ग्रामीण क्षेत्रों में कभी निकले उकले हैं, कभी कुछ हुआ है? नहीं निकले उगले नहीं है, ये सड़क वड़क जो क्लियर। योगी जी बढ़िया है। हाँ हाँ योगी जी एक नंबर। हमारे कहने का मतलब योगी जी। हाँ ठीक ठाक है। हाँ। प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ठाक, सुरक्षा व्यवस्था उनकी अरे बिल्कुल सही है, सब बढ़िया, एक नंबर। एक मिल्कीपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। मिल्कीपुर का उपचुनाव कहने का मतलब ये था कि 24 में हुए सांसद लल्लू सिंह के हारना और अवधेश प्रसाद का जीतना, ये कहीं न कहीं बीजेपी को बहुत दिली जो है अंदर तक उनको एक तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। और अगर हम ये बात करें कि इस बार जो मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत पूरे प्रदेश के 7 मंत्रियों को एकदम पूरा झोंक दिया है। उसके तहत और भी सारी चीज़ें जो अभी हैं, भाजपा यहाँ से किसी न किसी तरह से इस चुनाव को जीतना चाहती है, जिससे उसकी जो लाज है वो कम से कम यहाँ से बच जाए। और जो भी आपको एक बात और बता दें कि अवधेश प्रसाद हो या फिर जो यहाँ के पूर्व सांसद थे लल्लू सिंह, लोगों का कहना है कि इस मार्केट में कभी उनका आवागमन जिस हिसाब से आना चाहिए, पब्लिक के बीच में रहना चाहिए, पब्लिक के बीच में उठना बैठना जो भी सारी चीज़ें हैं, उतना नहीं हुआ है। पर हाँ, पब्लिक का कहना ये है कि इस बार मिल्कीपुर की जनता जो है इस उपचुनाव में भाजपा को वोट देगी और चंद्रभान पासवान यहाँ से जीतेंगे। माता जी हाल चाल बढ़िया है आपका? ठीक है भाई। ठीक है। क्या लग रहा है आपको, योगी जी बढ़िया है या अखिलेश यादव? अब भैया हम का बताइए, हम योगी जी की सरकार में आपको गैस वैस सिलेंडर वेलेंडर कुछ मिला है, घर वर मिला, मकान वकान शौचालय वगैरह सब मिला है? मिला है? नहीं कुछ नहीं मिला। नहीं। कभी किसी से कुछ कहने नहीं गए, किसी बताने नहीं गए? प्रधान वगैरह तो होते होंगे, चुनाव सब होते, खाली वोट मांगने आते हैं ये लोग। मतलब जब कुछ मिला नहीं। कुछ नहीं मिला आपको? शिकायत नहीं की इसकी आपने? का शिकायत करी? सुनने वाले तो कहते हैं ना, वोट मांगने आते, कहते जो भी चीज जो भी वाले आवत ही बहुत में नहीं काम नाम कुछ नहीं करते। हाँ। कुछ नहीं आपको मतलब कुछ मिला उला नहीं सरकार में? नहीं का मिला बा कुछ। अवधेश प्रसाद कभी आए हैं दौरा उरा करने इधर? मिले उले हैं? नहीं कभी नहीं आए? अरे कहते तो है पूरा क्षेत्र हमने भ्रमण कर लिया। कुछ मिलबे ना कि देखी कम्मल विधवा है तो नहीं हाल है, एको कम्मल उम्मल नहीं मिला, कुछ नहीं। कंबल वितरण भी करवाए थे बीच में, वो कह रहे कंबल वितरण भी करवाया है। कुछ नहीं मिला भैया, यहाँ कुछ मिलबे ना कि कुछ नहीं कुछ मिला ना। उनके लड़के कभी आए? क्या कहे? अजीत अब या का हम नहीं बताइए, हम चिन्हबे नहीं कहते। अच्छा चीन प्रचार करने तो लोग आते होंगे ना इधर? हाँ प्रचार लोग आवत ही मिला, हमें कुछ मिला ना। कोई व्यवस्था नहीं मिली? नहीं। तो कोई शिकायत वगैरह नहीं की कहीं आपने? का करी? राशन वगैरह मिलता है? राशन तो मिला था मोदी सरकार का। हाँ। राशन मिल रहा है? हाँ राशन मिला था। राशन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा? पेंशन वगैरह आपकी बनी कि नहीं बनी? पेंशन बनी भाई। मिल रहा है, वृद्धा पेंशन आपको मिल रही है। बाकी और भी ये गैस वगैरह और मकान वगैरह आपको भी नहीं मिला है? नहीं। फॉर्म भरवाया था, नोटिस वगैरह कुछ कराया था? हाँ सब तो भैया कुछ क्यों हुआ तो नहीं। खेती वगैरह है ना? खेती बात किसान निधि वगैरह आती है? हाँ आती है आपकी? आ रही है? न भैया ऊपर ना कि अब 2-3 महीना हो गया भैया, ऊपर नहीं करता है कुछ। तो उसके लिए घर परिवार में जो भी लोग, अब वो तो जाके वहाँ से फॉर्म भरवाना पड़ता है और तहसील वगैरह जो भी है वो सारा कारनामा वो सब कुछ होता है ना, तो वो करवाइए ना फिर उसको। फिर आप हाँ मतलब है गवा, मतलब जब मिले तब भाई मिले, कहा थी कि अब वोट पड़ जाए तो मिले। अच्छा आपको क्या लगता है सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक है? आप सुरक्षा महसूस करती है सरकार में? कहीं आना जाना हो, रात वगैरह हो जाए तो आपको क्या डर वर सुरक्षा लगता है आपको ठीक ठाक? यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है? ठीक है भैया हमको। अच्छा आप लोग को क्या लगता है सुरक्षा व्यवस्था इस सरकार में ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। कहीं आना जाना और लूटपाट सब कुछ कोई दिक्कत है? कुछ नहीं कुछ नहीं है। योगी जी की सरकार में एक नंबर है, सब एक नंबर है। प्रशासनिक व्यवस्था सब ठीक ठाक है? अरे ठीक भाई यार सब बढ़िया है। तो कंबल वितरण जो भी चीजें हैं, कभी आप गई वहाँ पे? कहाँ? जहाँ मिलता होगा कंबल वितरण, जैसे क्यों बनावे है ये ना, कहबे न करे कहाँ जाए भैया? अरे कह ये मजनाई है, इधर खानपुर, सुरवादी, कीनोपुर, ये सब इधर ही आता होगा। हाँ। जब क्यों कहबे न करे कैसे चला जाए भैया? बिना कहे कैसे जाए? कोई कहता नहीं है? नहीं। वो तो खुद आते हैं देने, कहते हैं हम तो खुद जाते हैं पूरा। हाँ मोला मोल कहते नहीं। कुछ नहीं मिला? नहीं। तो माता जी की शिकायत है यहाँ पे कि इनको जो है पेंशन वगैरह मिला और जो सारी योजनाएं होती है, कंबल वितरण वगैरह और भी जो भी चीज़ें हैं, मकान, उज्ज्वला योजना के तहत गैस और आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, जो भी चीज़ें इनको प्राप्त नहीं हुआ है। और अगर बात करें कि यहाँ पर सरकार के कामों की, तो योगी सरकार का काम बेहतर लगा लोगों को। ये सरकार बढ़िया है, प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पे ठीक ठाक काम हुआ है और भी सारी चीज़ें जो भी हैं। और अगर बात करें यहाँ के उपचुनाव की, तो मिल्कीपुर में
अगर देखा जाए तो ठीक ठाक चंद्रभान पासवान की यहाँ पे इस समय लहर चल रही है। लोगों का कहना है कि अवधेश प्रसाद कभी यहाँ पे दिखे उखे नहीं है, मतलब कभी आते नहीं, उनके लड़के भी यहाँ पर नहीं आते हैं। कभी कभार एक आध दो बार हो गया होगा, पर इस बार उनकी उम्मीद है कि इस बार उम्मीदें उनकी भाजपा के साथ जाएंगी और वो चुनाव जीतेंगे। और भी सारी जो भी चीज़ें हैं हम आपको अपने अगले एपिसोड में ही बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।